Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Teacher BKJ. Students, आसाम सेवा बोर्ड का ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स साथ में क्लास 9 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स का बेनिफिट आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। बेनिफिट उठाने के लिए आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। देखो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। नंबर 3, यशोदा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यशोदा ने टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर किया है। बोला गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, हर सही जवाब का 3 मार्क्स करके मिला। एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हर रॉन्ग आंसर का एक एक मार्क करके कटा। हेड 4 मार्क्स बिन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, और क्या कहा कि हर करेक्ट आंसर में 4-4 मार्क जो है अवार्ड के तौर पे दिया गया। फिर क्या कहा, एंड 2 मार्क्स बिन डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर, जो गलत आंसर है उसका में 2-2 मार्क करके डिडक्ट किया गया। देन यशोदा वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क, तो यशोदा कितना स्कोर कर सकता था, 50 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चन वेर देयर इन द टेस्ट, पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है इस टेस्ट। ठीक है, चलो अभी करके देखते हैं। देखो, नंबर ऑफ राइट आंसर और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर जो है हमको पता नहीं, ये दोनों पहले निकालेंगे। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा ना। चलो अभी करके देखते हैं। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ राइट आंसर हो गया, वाई को हमने रॉन्ग आंसर करके मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या, देखो कितना मार्क्स सही आंसर में उसको मिलता रहा, हर आंसर में 3 मार्क्स, और कितना मार्क डिडक्ट होता रहा, 1 मार्क। 1 मार्क डिडक्ट होता है ना, वाई को, वाई तो 1 मार्क है, तो 3x माइनस इसको कितना मिला फिर 40। अब ये 40 को इस तरफ लेके आएगा तो -40 हो जाएगा। इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 1 बन गया। वैसे ही करके फिर क्या कहा, हर सही आंसर में 4-4 मार्क अवॉर्ड किया गया बोला, और गलत आंसर में 2-2 मार्क डिडक्ट किया गया। अगर ऐसा होता तो कितना मिलता था, 50 मार्क। तो 50 मार्क जो है, इसको 50 को इस तरफ लेके आएगा तो -50 हो जाएगा। इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने के बाद हम लोग को a1/a2 क्या मिला, 3/4। b1/b2 क्या है, -1/-2 माइनस करके 1/2। अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो यूनिक सोल्यूशन हो गया, है ना। अब देखो ये दोनों का, देखो इसमें 3 है, x का आगे में क्या है, कोफिशिएंट 3 है, x का आगे में क्या है, कोफिशिएंट 4 है, दोनों बराबर नहीं है। अब इधर में देखो x का आगे में -1 है, तो y का आगे में -1 है, y का आगे में -2 है, ये भी बराबर नहीं है। तो हम कोई भी एक x y को एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसको एलिमिनेट कराने के लिए हम एक चीज़ को तो बराबर लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, नाउ डिवाइड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 4/2 x हो गया, 2/2 y हो गया, 50/2। ये कटने के बाद में हमको क्या मिला, 2x मिला, इधर में क्या -y मिला, इधर में क्या -25 मिला, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 3 में -y मिला, इक्वेशन 1 में भी -y है ना, -y। अब हम सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये तो कट जाएगा, एक वेरिएबल तो एलिमिनेट हो जाएगा ना, तो हमको एक वेरिएबल मिल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, 1 जो है 3 से सब्ट्रैक्ट किया, 1 का इक्वेशन ये रहा, 3x माइनस y माइनस 40 माइनस कर रहा हूँ तो 2x माइनस, अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे, जैसे पिछली बार किया था वैसे सेम ऐसे करेंगे। अब देखते रहो, 3x माइनस y माइनस 40, ये ब्रैकेट खोल दिया तो -2x हो गया, ये माइनस तो प्लस y हो गया, माइनस तो +25 हो गया। अब प्लस y और ये -y कट गया। अब 3x माइनस 2x तो x बचेगा,
-40 और +25, माइनस बड़ा है तो माइनस लेगा, माइनस कर देगा तो 15 मिला। तो x का वैल्यू अगर ये -15 को इस तरफ लेके गया तो x का वैल्यू कितना मिला हमको, 15। अब ये x का वैल्यू जो है हम क्या करेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, देखो इक्वेशन 3 ये है 2x - y - 25 है ना। अब इसमें डालेंगे x का वैल्यू, 2x x का वैल्यू क्या है, 15 है, 2 × 15 - y - 25 = 0। 2 15 से 30 हो गया, -y - 25 = 0। अब 30 - 25 कितना होगा, 5 होगा, -y = 0। -y अब 5 को इस तरफ लेके जाएगा तो -5 होगा, माइनस करेगा तो y = 5। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर x और y मिल गया, सही आंसर का x मिला, गलत आंसर का y मिला, नंबर ऑफ आंसर का। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, सही आंसर प्लस गलत आंसर कर देंगे, तो सही आंसर कितना है, 15 है, गलत आंसर कितना है, 5 है। तो करने के बाद हमको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना मिला, 20। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझना। हाँ, थोड़ा टिपिकल टाइप का है मगर बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, रोमन नंबर 4। प्लेसेस A and B आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ए हाईवे। दो जगह है A और B बोल के, जिसका दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है दोनों जगह का। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट किया एक कार, एंड अनदर B से स्टार्ट किया एट द सेम टाइम में। इफ़ द कार ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करता है डिफरेंट स्पीड, अलग स्पीड में, दे मीट इन 5 आवर, 5 घंटे के बाद वो दोनों मिल जाते हैं। फिर इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों आपस में ट्रैवल करते हैं तो क्या करते हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो 1 घंटे में मिल जाते हैं दोनों। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार, स्पीड निकालने के लिए कहा है। तो जब भी स्पीड का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए साइंस का, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम को कहते हैं स्पीड, है कि नहीं। स्पीड का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे बताएगा, हम डायग्राम के हिसाब से आपको बताएंगे। तो स्पीड निकालने के लिए कहा है, हम मुझे पता नहीं, लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ कार ए हो गया, लेट वाई को हमने कार बी का स्पीड मान लिया। ए और बी दो जगह है हाईवे से, ये दो जगह का दूरी कितना है, 100 किलोमीटर, ये दो जगह का दूरी कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या कहा, ए से कार एक चलने लगा, बी से भी एक कार चलने लगा, सेम डायरेक्शन में, मतलब ये डायरेक्शन में चलने लगा दोनों, ये वाला भी ये डायरेक्शन में, ये कार भी ये डायरेक्शन में। अब डिफरेंट स्पीड में चल रहा है, डिफरेंट स्पीड में चल रहा है, तो दोनों कार जो है कहाँ मिला, सी में मिला, सी में मिल गया, सी पे ये मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे मिल गया दोनों कार। ठीक है, अब इसका स्पीड जो है हमको पता नहीं, कार ए का स्पीड हमने x मान लिया, कार y का स्पीड क्या मान लिया हमने, कार बी का स्पीड क्या मान लिया, y मान लिया। बी ए बी तो प्लेसेस है, उनसे कार ए कार बी बोल के हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो दोनों मीट कर रहा है, कितना बजे, 5 घंटे के बाद मीट कर रहा है दोनों कार, ये दोनों कार मीट कर रहा है 5 घंटे के बाद। ठीक है, अब यहाँ से लेके ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो 100 किलोमीटर दिया है, मगर बी से लेके सी तक का डिस्टेंस हमको पता नहीं, इसलिए हम इसको एम मान लिया। ठीक है, एम मान लिया। अब देखो, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी बी एम किलोमीटर मान लिया डिस्टेंस जो। ओके, पहले केस में होगा सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रैवल कर रहे हैं दोनों कार ए स्पीड जो है उसका देखते हैं। कार ए का स्पीड जो है, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे लिखा है, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये अब देखो x तो स्पीड माना था, x डिस्टेंस बाय टाइम, कार ए का डिस्टेंस क्या होगा, 100 किलोमीटर के साथ में प्लस m, क्योंकि ये पूरा उसमें दौड़ा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सी में मीट किया है, तो ये 100 प्लस m हो जाएगा। और आवर कितना घंटा में मिला टाइम में, 5 आवर्स में, ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब कार बी का देखते हैं, कार बी का स्पीड जो है, कार बी का स्पीड जो है, स्पीड तो y है,
अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, m है, m है ना, यहाँ से लेके कार बी तो यहाँ से लेके सी तक गया है तो m है उसका स्पीड। तो कितने घंटे के बाद मिला था वो भी, 5 घंटे के बाद, तो बाई 5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5y इक्वल टू m का वैल्यू 5y हो गया ना। अब m का वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं, इक्वेशन हमने ये m का वैल्यू जो है इसमें डाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2, तो पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे, x इक्वल टू 100 प्लस 5y हो जाएगा बाई 5, ठीक है। और देखो 100 इक्वल टू 100 प्लस 5y बाई 5 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5x इधर चला जाएगा, 100 प्लस 5 हो जाएगा। अब ये दोनों जो है इस तरफ लेके आएंगे, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, 5x हो गया, ये प्लस 5 तो माइनस 5 हो जाएगा, ये प्लस 100 तो माइनस 100 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉमन 5 ले सकते हैं हम लोग, 5 कॉमन ले सकता है, तो 5 को कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, 5x माइनस वाई माइनस 20 होगा। अब ये 5 को 0 से डिवाइड कर देगा तो 0 बचेगा क्या, यही से बचेगा, x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0, ये बचा, ये इक्वेशन नंबर 3, ये है मेन इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन नंबर 3 सेम डायरेक्शन का। अब देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन का, टुवर्ड्स डायरेक्शन का, हाँ टुवर्ड्स डायरेक्शन में दोनों कार जो है एक दूसरे के और चलने लगा, तब तो क्या होगा का, यहाँ पे डायग्राम में बताया था, यहाँ छोटा बनाया था इसलिए अच्छा से नहीं समझेगा बोल के इसको काट दिया हमने। अभी ये बड़ा वाला देखो, ए और बी, ये ए और बी है जगह, यहाँ से लेके ए और बी तक का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब कार यहाँ से एक जा रहा है, फिर वहाँ से कार एक आ रहा है टुवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब दोनों मीट कर रहा है सी में मीट कर रहा है, सी में मीट कर रहा है ना। और कितने घंटे में मीट किया, 1 घंटे में मीट किया, ठीक है। कार ए का स्पीड जो x माना था, कार वाई का स्पीड जो है y माना, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा जो है 100 किलोमीटर है, ठीक है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 100 किलोमीटर है, और यहाँ से सी से लेके बी तक कितना है, m किलोमीटर है। अब ए से लेके सी तक पहुँचना है तो 100 माइनस m का डिस्टेंस होगा, ये है कि नहीं, किलोमीटर जो है 100 माइनस m होगा तो इतना में मिलेगा ना दोनों का। और सी का डिस्टेंस क्या होगा, कार बी का डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा m ही होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा m होगा। 1 घंटे में मिल रहा है, ये भी 1 घंटे में मिल रहा है दोनों कार। अब देखो इसको कैसा करके अलजेब्रिकली करेंगे। कार ए का स्पीड जो है, स्पीड क्या है, x है। अब डिस्टेंस क्या, 100 माइनस m, ये 100 है पूरा किलोमीटर, माइनस m कर देगा, डिवाइडेड बाई 1, 1 घंटे में मिला था मतलब टाइम जो है 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x इक्वल टू 100 माइनस m, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब कार बी का देखो, कार बी में क्या है, y है स्पीड का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो क्या है, m है, और फिर कितने घंटे में मिल रहा है, 1 आवर में, ठीक है। अब क्या होगा, y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m, तो m का वैल्यू क्या हो गया, y, ये m का वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे डाल के देखेंगे। अब देखो पुटिंग इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन 4, x इक्वल टू 100 माइनस m था, m का वैल्यू हमने y डाल दिया, 100 माइनस y हो गया। अब ये माइनस y और 100 जो है इस तरफ लेके आएंगे तो x, ये माइनस y था प्लस y हो जाएगा, ये 100 तो माइनस 100 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और 6, ये मेन इक्वेशन है। यहाँ पे अभी देखना है हमको वेरिएबल और कोएफिशिएंट और उसका साइन। ये x है, x के आगे में माइनस भी नहीं है, प्लस है, तो इसके आगे में x के आगे में प्लस है। अब दोनों सेम है तो हम लोग इसको एलिमिनेट करके एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर सकते हैं x को। फिर माइनस x प्लस y, इसको नहीं कर सकते हैं, अगर प्लस करेंगे तो हो जाएगा। चलो इसको करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एडिंग करता है तब भी हो जाएगा ये, मगर हम लोग कोई एक को देख के हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4, पहले हम लोग देखना ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 6, 3 और 6 जो है कंपेयर करके a1 by a2, 1 by 1 है, b1 b2 क्या माइनस 1 by 1, अब दोनों इक्वल नहीं है तो देयरफॉर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, इट हैज ए यूनिक सोल्यूशन है। और अभी इक्वेशन नंबर 3 और 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम 3 से इक्वेशन नंबर 6 क्या है, x प्लस वाई माइनस 100 है, माइनस कर रहा हूँ x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। माइनस एक्स प्लस एक्स कर दिया तो प्लस वाई तो 2y हो गया। माइनस 100 प्लस 20 कर देगा तो माइनस 80 हो गया इक्वल टू 0। अब 2y ये प्लस माइनस 80 को स्टेप लेके जाएगा तो प्लस 80 हो जाएगा। y इक्वल टू 80/2 डिवाइड कर दे तो 40। y का वैल्यू क्या मिला, 40 मिला। अब मैं पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 तो x माइनस वाई माइनस 20 इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 ये है तो x माइनस वाई का वैल्यू 40 डाल दिया, माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 60 मिल गया। अब माइनस 60 को इस तरफ लेके जाएगा तो x इक्वल टू 60। अब देखो x जो हम लोग ने क्या माना था, कार का a का स्पीड है कि नहीं, कार a का स्पीड कितना मिला, 60 किलोमीटर पर आवर। कार b का स्पीड कितना मिला, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छी तरह देखिए, इसको अच्छी तरह समझने के लिए कोशिश कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में भी। ठीक है, इसको बार बार कोशिश कीजिए, इंटरेस्टिंग भी है और मज़ेदार भी क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 क्या कह रहा है, देखो द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस एरिया, एक रेक्टेंगल का एरिया जो है रिड्यूस हुआ है बोला 9 स्क्वायर यूनिट से, यानी 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हुआ है मतलब जो ओरिजिनल उसका स्क्वायर यूनिट से, उससे जो एरिया का ओरिजिनल स्क्वायर यूनिट से उससे कितना घटा है बोला, 9 स्क्वायर यूनिट्स। फिर क्या बोला, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ जो है 5 यूनिट से रिड्यूस होता है और ब्रेथ जो है 3 यूनिट से इंक्रीज होता है, तब जाके 9 स्क्वायर यूनिट जो है उसका एक्चुअल स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस होता है बोला। फिर क्या बोला, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर 3 यूनिट इंक्रीज करता है लेंथ को और ब्रेथ को 2 यूनिट्स, ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज करता है और लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करता है, तो तब एरिया क्या हो जाता है, कितना इंक्रीज हो जाता है, 67 स्क्वायर यूनिट्स, 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है बोला उसके एक्चुअल यूनिट से। अब देखो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए कहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 5, हमने लेंथ जो है रेक्टेंगल का x मान लिया, ब्रेथ जो है y मान लिया। अब हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, x है और ब्रेथ क्या है, y, x इंटू में y। तो एरिया है ये पूरा, ये एक्चुअल एरिया हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, जब लेंथ जो है -5 रिड्यूस होता है, लेंथ जो है क्या बोला 5 यूनिट से रिड्यूस होता है और ब्रेथ जो है 3 यूनिट से इंक्रीज होता है, तो 9 स्क्वायर यूनिट्स एक्चुअल यूनिट से घट जाता है, एक्चुअल स्क्वायर यूनिट से घट जाता है बोला। तो हम लोग को लिखना है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे माइनस से रिड्यूस हो रहा है, प्लस 3 इंक्रीज हो रहा है, तो एक्चुअल तो उसका एरिया क्या है, x माइनस वाई, उसमें से कितना रिड्यूस हुआ, कितना स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हुआ, -9। ये हो गया, इसको सॉल्व करना थे तो एक्स वाई हो जाएगा, ये होगा 3x, ये हो गया -5y, तो -15 ये हो गया, एक्स वाई -9, ये ऐसे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करो, एक्स वाई, ये एक्स वाई -9 को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस से ये -x वाई हो जाएगा, -9 तो +9 हो जाएगा, एक्स वाई कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। अभी 3x है इधर, -5y है, -15 और +9 माइनस कर देंगे तो -6 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मेन इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। एंड फिर क्या बोला, 3 यूनिट जो है अगर इंक्रीज करता है लेंथ को, लेंथ में 3 यूनिट, x + 3 हो जाएगा। फिर क्या कहा, ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज करता है, ब्रेथ को y + 2 हो जाएगा, तो उसका एक्चुअल स्क्वायर यूनिट से कितना 67 स्क्वायर यूनिट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो मतलब x + y से +67 इंक्रीज हो जाता है। अब देखो इसको ऐसे ही है, इसको भी सॉल्व करना, इंटू कर देंगे, सब इंटू करने के बाद में ये x + y + 67 जो इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस एक्स वाई जो -xy बन जाएगा, +67 तो -67 बन जाएगा।
एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस दोनों कटेगा, ये और ये कट जाएगा। कटने के बाद में क्या बचा, 2x बचा प्लस 3y बचा प्लस 6 माइनस 67 करेगा तो माइनस 61। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये है मेन इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करके हम लोग देखेंगे कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, a1 बाई a2 पर 3a/2 है, b1 बाई b2 माइनस 5/3। यहाँ पे पता चल जाता है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, पता चल गया। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात में हम लोग का इक्वेशन क्या था। इक्वेशन नंबर 1 में 3x माइनस 5y माइनस 6 था, और इक्वेशन 2 में क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 6। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से भी इसको ख़त्म कर सकता है ना, या फिर अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप इसको एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, और एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से इसलिए करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पे x का आगे में जो कोफिशिएंट है वो 3 है, x का आगे में जो कोफिशिएंट है वो 2 है, y का आगे में जो कोफिशिएंट है -5 है, y का आगे में क्या है +3। और कोई भी इक्वल नहीं है, ना साइन इक्वल है ना कुछ इक्वल, कुछ भी इक्वल नहीं है दोनों में नंबर। अब दोनों को इक्वल कर सकते हैं, इक्वल करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको करने का तरीका जो एलिमिनेशन मेथड में, ये भी मैं बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर करता है तो जल्दी हो जाएगा, मगर एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा लंबा होगा, उनसे जितना भी लंबा नहीं। आप लोग समझने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड से करके बता देता हूँ कैसा करना है इसको। देखो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई करता है तो 3 2 6 हो जाएगा, 6x मिल जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, 6x इधर मिल जाएगा, इधर भी 6x मिल जाएगा, तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं ना, ऐसा करना है। अब देखो मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 1 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये। अब इक्वेशन नंबर 2 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो 3 2 6 हो गया, 6x हो गया, माइनस 5 2 10y हो गया, माइनस 6 2 12 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब ये मेन इक्वेशन यहाँ पे बन गया। अब इधर में देखो 3 2 6 हो गया, 3 3 9y हो गया, माइनस 361 जो 183 हो गया इक्वल टू 0। ये हो गया मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 को सॉल्व करना है और हम लोग को एक्स वाई निकालना है, ठीक है। अब देखो सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 जो है 3 से। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 6x प्लस 9y माइनस 180 था, हमने 180 लिख दिया था, गलती हो गया था। यहाँ पे गलती से 180 करके चला गया, गलती हो गई, ये मत देखता हूँ, इधर 183 लिख दिया। 6x प्लस 9y माइनस 183 माइनस ये इक्वेशन डाल दिया, ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस प्लस माइनस माइनस जब प्लस बन गया क्योंकि माइनस से माइनस इंटू करके प्लस, ये भी प्लस खोलने के बाद में माइनस 6x और प्लस 6x कट गया, ये दोनों कट गया। कटने के बाद अब देखो क्या बचा, 9y और इधर में 10y, प्लस है दोनों में तो 19y हो गया इधर। फिर माइनस 183 प्लस 12, अगर माइनस कर दे तो माइनस 171 मिल गया। अब माइनस 171 को इस तरफ लेके आया तो प्लस 171 हो गया। तो y का वैल्यू निकालता हूँ 171/19, ये दोनों को अगर काट देता है तो 9 से काट देता है, ठीक है। तो y का वैल्यू हमको क्या मिला, 9 मिला। अब y का वैल्यू 9 मिला तो हम y का वैल्यू कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 तो हमको x मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 6, ये इक्वेशन है। अब इसमें y का वैल्यू डालेगा, 3x माइनस y का वैल्यू 5 इंटू में 9 डाल दिया माइनस 6, 3x माइनस 45 माइनस 6 हो गया। 3x माइनस 45 माइनस 6 को प्लस कर दिया तो माइनस 51 मिल गया। अब ये माइनस 51 जो इस तरफ लेके गया तो प्लस 51 हो गया। x इक्वल टू कितना होगा, 51/3, तो 317 से 51 होता है। तो x का वैल्यू हमको क्या मिला, 17। अब यहाँ पे देखो x हम लोग ने क्या माना था, लेंथ, और y हम लोग ने क्या माना था, ब्रेड। x हम लोग ने लेंथ माना था, y ब्रेड माना था ना, तो लेंथ जो है 17 यूनिट्स लिख दो, यूनिट्स लिख दो।
मैंने यूनिट बोल गया था यहाँ पे, लेंथ जो है 17 यूनिट्स और ब्रेड कितना मिला था 9 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही करके ये वाला एक्सरसाइज पूरा ख़त्म होता है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।